नमस्कार प्रिय मित्रों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जीवन एक पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्यारे बच्चों, आपने साधु सन्यासियों को देखा होगा। उनकी एक वेशभूषा होती है, उससे पहचान में आ जाते हैं कि ये साधु हैं, ये सन्यासी हैं, ये। लेकिन आपने गृहस्थ रहते हुए भी सन्यासियों को देखा है? आज मैं एक ऐसे ही गृहस्थ सन्यासी और गृहस्थ गुरु के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। एक गृहस्थ सन्यासी सारे जीवन फौज को दे देते हैं और फौज में रहते हुए भी उन्होंने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में देश सेवा की। और वहाँ से जब वो रिटायर हुए तो पूरे अनुशासन के साथ में उन्होंने जीवन अपना जीना शुरू किया, बचा हुआ जीवन। उन्होंने अपने नियम बनाए हुए थे कि मैंने सवेरे 4 बजे उठना है, स्नान ध्यान आदि के बाद में रामायण के 4 पेज पढ़ने हैं। और 4 पेज पढ़ने नहीं हैं, वो 4 पेज पढ़ के याद भी करने हैं और लोगों को उनके बारे में बताना भी है। चाहे कोई समझे या ना समझे। हालांकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, 4 पेज पढ़ना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन वो पूरे 4 पेज पढ़ते थे। और उनका ये नियम था कि जब तक नहाएंगे धोएंगे नहीं, जब तब तक जो है रामायण नहीं पढ़ेंगे। रामायण पढ़नी है तो बिल्कुल शुद्ध हो करके। और सारे काम करते थे, अपने गृहस्थी जीवन के सारे काम भी करने हैं। यानी कि पहाड़ी आदमी हैं, अपना हल भी चलाना है और खेतीबाड़ी का काम भी करना है, जंगल से लकड़ी भी काट के लानी है, गाय भैंस भी देखनी है, सारा कुछ करना है। लेकिन सुबह प्रातःकाल उठ करके परमात्मा का नाम लेना और शाम को सोने के से पहले 4 पेज रामायण जरूर पढ़ना। और उनका ये नियम जिंदगी के आखिरी दिन तक रहा। उन्होंने कभी भी दवाई की एक गोली नहीं खाई। वो कहते थे कि बेटा, मैंने फौज में रहते रहते भी कभी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया और अब भी जो है नहीं खाऊंगा। वो अपने जो खान पान पर विशेष ध्यान रखते थे। सब कुछ खाते पीते सब कुछ थे, गृहस्थ जीवन में जितना रहते हैं वो करते थे, लेकिन नियम धर्म के मुताबिक। ठीक वैसे ही उनके जो बड़े भाई लोग भी थे वो भी उसी तरीके के थे। और जीवन के आखिरी दिन भी उन्होंने रामायण के 4 पेज पढ़े। उसके पहले वो शाम को किसी फंक्शन में गए हुए थे और फंक्शन में मतलब वहाँ पे उन्होंने सभी लोगों के साथ में मुलाकात करी। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। लेकिन वहाँ रात हो गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर में जाना है। मुझे कोई भी जो है मेरे घर तक पहुँचा दे, क्योंकि मुझे रात को रामायण पढ़नी होती है और सवेरे उठते ही रामायण पढ़नी होती है। तो 4 पेज मेरे शेष रह गए हैं
कृपया इसको दोबारा सुने। उनके जो अंतिम शब्द थे वो किसी ने सुने नहीं। उनके अंतिम शब्द थे कि मैं रामायण के आखिरी 4 पेज रह गए हैं, वो मुझे कल पूरे करने हैं, शायद इसी के साथ ही मेरे जीवन का अंत भी हो जाएगा। है ये आधुनिक इस हमारे रहते रहते भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने अपना पहले ही बता दिया कि इन 4 रामायण के 4 पन्नों को पढ़ने के बाद शायद आगे पढ़ने के लिए आप लोगों को दूंगा। और उन्होंने आखिरी पन्ने खुद भी पढ़े और अपने बच्चों से भी पढ़वाए कि ये 4 पन्ने रोज पढ़ने भी हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि ठीक ब्रह्म काल जिसको बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त, उसमें उठ करके उन्होंने वो 4 पन्ने पढ़े थे और उसके बाद उनका वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन ये उनके पुण्य कर्मों का फल है कि उन्होंने सारे जीवन एक अनुशासनात्मक जीवन जिया, अनुकरणीय जीवन जिया, एग्जाम्पलरी जिसको बोलते हैं आप, एक एग्जाम्पल दिया कि अपने इस शरीर को भी आप पुण्य कामों में लगा सकते हैं, लास्ट अंतिम सांस तक। और साधु सन्यासी खाली कपड़े बदली करने से नहीं होते, गृहस्थ भी उनसे बड़े साधु सन्यासी बन सकते हैं। ये जो उनका अंत हुआ, ये किसी पुण्यात्मा, बहुत बड़े पुण्यात्मा जिनको सद्गति कहते हैं, इसी को सद्गति भी कहते हैं। अगर वो फौज में उन्होंने अपना जीवन निछावर किया होता तो वीरगति होती, लेकिन उन्होंने वीरगति उनको से भी ऊपर सद्गति को प्राप्त हुए। और उन महात्मा का नाम था पंडित जगत राम रतूड़ी। पंडित जगत राम रतूड़ी। शायद ही कोई जानता हो उनको, लेकिन मैं जानता हूं। मैं उनको बहुत ज़मानों से जानता हूं। उनके मुंह से हर शब्द जगत के कल्याण के लिए ही होता था, केवल और केवल कि किसका भला कैसे कैसे हो सकता है। ये थे पंडित जगत कल्याण करने वाले राम। आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।